हेलो स्टैंडर्ड 7, ये है हमारी कविता 8 लीक पर वे चले। सबसे पहले तो लीक का मतलब मैं आपको बता दूं। तो लीक का मतलब है एक परंपरा जो हमारे पुराने ज़मानों से चलती आ रही है, वैसी परंपरा की बात हो रही है। परंपरा पर वे चले। प्रस्तुत कविता में कविवर सर्वेश्वर दलाल सक्सेना, हमारे ये कविता के पोएट हमारे कवि है कविवर सर्वेश्वर दलाल सक्सेना ने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। मतलब इस काव्य में बताया गया है कि हमारे जो परंपरागत रास्ते हैं, मतलब दूसरों के दिखाए हुए रास्ते हैं, उस पे चलना छोड़कर हमारे प्रयत्नों से हमें हमारे रास्ते खुद चुनने हैं, खुद बनाने हैं और उस पे चलने की हमें प्रेरणा दी है। तो चलो देखते हैं ये काव्य। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के जुर्मुट की उन पे गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। ये पहले पद्य में बता रहे हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। मतलब परंपरा के रास्तों पे, दिखाए रास्तों पे जो है वही के वही रास्तों पे वो चले जिसके चरण दुर्बल है, जिसके पैर कमज़ोर होते हैं, जिसके इरादे कमज़ोर होते हैं। और जो हमारी यात्रा से बने हैं, मतलब हम जो कोशिश करके बनाते हैं, वो हमारे रास्तों पे चलने वाले, हम प्रयत्न करके हमारे रास्ते खुद बनाते हैं और उसमें चलते हैं। एक ऐसे अनिर्मित पंथ, मतलब जो वहाँ रास्ता है नहीं लेकिन हमें बनाना है, वैसे रास्ता हमें प्यारे है। उस रास्ते पे पीले बांस का झुरमुट, यानी कि पूरा फॉरेस्ट है वो बांस का है, बाम्बू का है। उस पीले बांस के झुरमुट के बीच में जो हवा आ रही है, वो हवा लिपटे हुए हमारे सपने हैं, ऐसा हमें व्यतीत होता है। मतलब हवा आती है, जो गीत गुनगुनाता है, वो हमें लगता है कि जैसे ये हमारे सपनों का गीत है और हमें वो राह दिखा रहे हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइया, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। हिलती क्षितिज की झालरें जुमती हुई डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शौक उल्लड़ हवा। रास्ते में जो सीना तान के खड़े आम के बाग है, ताड़ के बड़े बड़े पेड़ है, वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि मानो आकाश को थामे खड़े हैं। मतलब आकाश को पकड़ के ये बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। उनके पत्ते या शीर्ष से हिलने से ऐसा लगता है, जैसे ही पवन आता है तो ऐसे जो उसके पत्ते हैं, उसके शीर्ष है, मतलब उसके ऊपर का जो भाग है वो हिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्षितिज में झालरें लटक रही है। क्षितिज यानी क्षितिज किसको बोलते हैं? जो आकाश और धरती के मिलता है, ऐसा हमें भास होता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसा हमें भास होता है, वो हकीकत में मिलते नहीं है। जैसे दूर दूर हम नज़र डालते हैं तो जहाँ हमें धरती और आकाश मिलते हुए लग रहे हैं, उस क्षितिज में ये पेड़ों की अमराइयाँ है, पेड़ों की जो आम की डालियाँ है, वो डालियाँ हमें जैसे झालर लटकाई हुई है ऐसा सुशोभित करती है। इसकी झूमती हुई डालों पर बैठी हुई चिकचिकाती हुई चंचल मस्त हवा फलों को हिला रही है। शौक यानी कि चंचल और शरारती, और उल्लड़ हवा यानी कि मस्त और लापरवाह हवा। ये जो मस्त पवन आ रहा है, वो मस्त हवा चंचल चिलचिलाती हुई ये सब फलों को हिला रही है। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क ताल में नाचता एक अंजूरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, बस उसी में ही सहारे है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं। आकाश में जो गायक मंडली है, गायक मंडली किसको? आकाश में जो बादल है, उस बादलों को गायक मंडली बोला है। और गायक मंडली की तरह थिरक रहे हैं
और रास्ते में मिलने वाले टीले ऐसे लगते हैं जैसे बड़ा सा बाजा हो। टीले यानी कि नीचे मतलब बताया गया है टीले यानी कि ऊंची जमीन और मिट्टी या बालू का ऊंचा ढेर। ऊंची जमीन यानी कि एक पर्वत जैसा। और पहला थिरकता मतलब क्या, चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते। मतलब जैसे ही जब हमारे आसपास म्यूजिक बजने लगता है तो जैसे हमारे पैर हिलने लगते हैं, चंचलता से पैर हिलने लगते हैं, उसको ही बोलते हैं थिरकना, मतलब ध्रुजते हैं वो। तो गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ। गायक मंडली के जैसे पैर हिलते रहते हैं वैसे ही मेघ, बादल जो आसमान में आ रहे हैं वो थिरकते हुए दिख रहे हैं। और वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, वाद्य यंत्र यानी कि बजाने के जो म्यूजिक के सामान है उसके जो टीले पड़े हैं वो नदी बनने की प्रतीक्षा में, मतलब सूखे तालाब के स्थित एक अंजलि जल जो फिर से नदी बनने का इंतजार कर रही है। अंजुरी यानी कि अंजलि और मुट्ठी भर। तो रास्ते में जो मिलने वाले टीले हैं, पर्वत है, वो ऐसा लगता है कि वो बड़ा सा बाजा है और बादलों को बजा रहा है। और सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल को, एक थोड़े से पानी को, मुट्ठी भर पानी को फिर से नदी बनने का इंतजार हो रहा है। ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। ये सब हमें रास्ते में मिल रहे हैं और ये सब रास्ते में हमें ऐसा प्रतीत करवा रहा है कि हम हमारे संकल्प से हमने जो निश्चय किया, हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना है और वो सब शक्ति हम लगाएंगे तो ये सब शक्ति के सहारे हम आगे बढ़ सकेंगे। और लीक पर वे चले जिनमें चरण दुर्बल और हारे हैं। मतलब परंपरागत रास्तों पे वो कमज़ोर लोग चलते हैं और हारे हुए इंसान चलते हैं। हमें हारे हुए इंसान ना बनकर एक अच्छे इंसान बनकर हमारा रास्ता खुद चुनना है, खुद बनाना है और उस पर अड़ग रहकर हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है। वैसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें बता रहे हैं। तो ये थी हमारी कविता 8 लीक पर वे चले। अब आपको होमवर्क में उसकी जो मौखिक लिखित क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ है, श्रुत लेखन है, वो सब लिखना है और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज फिलअप करनी है और फटाफट से 2 दिन में मुझे ये सारे पिक्स भेजने हैं, होमवर्क अपलोड करना है। ओके, थैंक यू।